जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या पढ़ेंगे? क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स। और इससे पहले हमने एक पढ़ चुके हैं क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स with deals मोशन ऑन फोर्स, यानी कि मोशन ऑन फोर्स एनी ऑब्जेक्ट, मोशन ऑन फोर्स एनी ऑब्जेक्ट रेस्ट व्हाट विल बी ऑन इट फोर्स, क्या कहलाती है? क्लासिकल मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हमने पढ़ा था? क्वांटम मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स with deal of atoms, molecules, सबएटॉमिक्स पार्टिकल्स। उसमें हम सबएटॉमिक्स पार्टिकल्स ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में? क्लासिकल मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स deals with object will move on applied force, will move on applying या applied force। और इसमें क्या है? सबसे पहले हम कौन सा इसमें फोर्स पढ़ेंगे? क्लासिकल मैकेनिक्स में कौन कौन से फोर्स होते हैं हमारे? कौन कौन से, या इसमें लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट विल रेस्ट, लिखेंगे हम इसमें ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, what will be the move it। इसमें हम क्या कौन कौन से पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सबसे पहले इसमें क्या होगा पढ़ेंगे? इसके अंदर इसमें है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दूसरा क्या है? फर्स्ट लॉ मोशन एनी बॉडी इन रेस्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में ही रहेगा, जैसे है वो वैसे ही रहना चाहेगा। सेकंड लॉ है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दूसरे में क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल ma, यानी कि कोई मास है और उसमें कुछ त्वरण है, m बराबर एक्सीलरेट कर रहा है। और हम इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे।
थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसमें क्या है, एफ इक्वल टू माइनस एफ। कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी है, वो जितना उस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो उतने ही फोर्स से हमको रिएक्ट करेगी। अब इसके बाद दूसरा लॉ कौन सा हमारा है, सेकंड लॉ हमारे पास है सेकंड कंजर्वेशंस लॉ। कंजर्वेशन लॉज, कंजर्वेशंस लॉ। सबसे पहले कौन सा है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सेकंड इसमें हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। और थर्ड इसमें हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हम पढ़ेंगे, ये है। और इसमें थर्ड लॉ हम पढ़ेंगे, इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स में थर्ड लॉ दैट इज फोर्स लॉ। कौन सा लॉ है, फोर्स लॉ। फोर्स लॉ, फोर्स लॉ कौन से, सबसे पहले इसमें कौन सा, फोर्स लॉ में कौन सा है, ग्रेविटेशनल लॉ। फोर्स लॉ में सबसे पहले ग्रेविटेशनल, सबसे पहले ग्रेविटेशनल टेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ। फोर्स लॉ में ग्रेविटेशनल लॉ क्या है हमारे पास, एफ इक्वल टू जी m1m2/r²। ये क्या है, ग्रेविटेशनल लॉ। ये कौन सा है, ग्रेविटेशनल लॉ। फोर्स लॉ के अंदर सबसे पहला लॉ कौन सा है हमारे पास, ग्रेविटेशनल लॉ। अब इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे हुक्स लॉ। इसमें दूसरा सेकंड है हमारे पास हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ, कोई एक ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ये m1 ये m2 ऑब्जेक्ट है, और इनकी डिस्टेंस कितनी है, r²। ये ऑब्जेक्ट और स्क्वायर है, ये क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल लॉ। और हुक्स लॉ, हुक्स लॉ जैसे ये हमारे पास कोई स्प्रिंग है, इस पर मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये इसमें इस ऑब्जेक्ट का अगर हम मास बढ़ाएंगे तो इसकी स्प्रिंग की इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि यहाँ पर पहले 1 kg था, यहाँ 2 kg हुआ। अब इलेक्ट्रिसिटी बढ़ी तो क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -x, -x क्या है, जो ये इसके मध्य इलेक्ट्रिसिटी बढ़ी, ये डिस्टेंस, ये क्या है, x। अब F इक्वल टू -kx, ये क्या है हमारा हुक्स लॉ। अब k क्या है हमारे पास, कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन सा कांस्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट, क्योंकि स्प्रिंग नियतांक, ये क्या है हमारे पास के इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट, और इसे हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंग नियतांक। अब फिर इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ। एक मिनट यहीं लिख लेते हैं, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ।
स्टोक्स लॉ। क्या है स्टोक्स लॉ? ये हमारा थर्ड इसमें क्या पढ़ेंगे फोर्स लॉ में? स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या होता है? जैसे कोई अब यहाँ ये हमारे पास वाटर है, इसके अंदर एक बैलून ले लेते हैं कोई भी, इसकी यहाँ से रेडियस मान लेते हैं ये r है, ये रेडियस r है, ये रेडियस कितनी है r, ये रेडियस r है और ये कितनी जगह में रखा है ईटा, दैट इज ईटा, इतने में रखी हुई है ये रेडियस में। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? और ये इसका वैल्यूम कितना है b। अब इस स्टोक्स लॉ को क्या लिखेंगे? F इक्वल टू 6 पाई ईटा r ईटा और v। ये क्या है हमारा स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ। अब अगला पढ़ेंगे हम इसमें फ्रिक्शनल लॉ। फ्रिक्शनल लॉ क्या है हमारे पास? फ्रिक्शन लॉ 4 नंबर पे हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स में कौन सा लॉ अब हम पढ़ेंगे? फ्रिक्शन लॉ। फ्रिक्शन लॉ। फ्रिक्शन लॉ। फ्रिक्शन लॉ हम पढ़ेंगे। फ्रिक्शनल लॉ। फ्रिक्शनल लॉ। इसमें फ्रिक्शनल लॉ क्या है हमारे पास? जैसे ये कोई हमारे पास प्लेन है, दैट इज ये कोई हमारे पास प्लेन है, ये क्या है हमारे पास? कोई प्लेन, इस पर ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा है एम क्या, और इसका इधर वेलोसिटी कितनी है इधर से v, और इस पर फोर्स किधर अप्लाई हो रहा है? इधर फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है, ऊपर से क्या लग रहा है? दैट ऊपर क्या लग रहा है? r। ऊपर r यम है। अब इस पर क्या लिखेंगे? फोर्स किधर है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r, क्योंकि फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r। जब इनके बीच फ्रिक्शन बढ़ेगा तो r क्या होगा? घटेगा। r का मान क्या होगा? घटेगा। r कम होगा। यानी कि अगर फोर्स अगर बढ़ रहा है तो r क्या होगा? r भी साथ में बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर फोर्स बढ़ेगा तो r जो हमारे पास है वो बढ़ेगा। r बढ़ेगा, अगर r कम होगा तो फोर्स क्या होगा? वो भी कम होगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू म्यू आर। ये क्या हमारे पास? फ्रिक्शनल लॉ। फ्रिक्शनल लॉ। फ्रिक्शन लॉ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? इसमें ये कोई हमारे पास ये पॉइंट चार्ज होते हैं, ये पॉइंट चार्ज, इस पर आवेश Q है, Q1 है, इस पर आवेश Q2 है। इनके मध्य की दूरी r² करेंगे, क्योंकि रेडियस कितनी लेंगे? r²। अगर ये दूरी को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो इनके मध्य फोर्स क्या होगा? फोर्स कम होता रहेगा। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी? Q1 Q2। अब इन्हीं के मध्य अगर हम r बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये दूरी अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो इन आवेशों के मध्य, यानी ये पॉइंट चार्ज है, इनके मध्य क्या होगा? फोर्स कम होता जाएगा। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई r²। अब यहाँ से डायरेक्ट इसको हटाएंगे, एक कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ से क्या लेंगे? एक
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ से एक कांस्टेंट लाएंगे। अगर इक्वल टू लिखेंगे एफ विल बी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये क्या है हमारा कूलॉम्स लॉ, ये क्या है हमारा कूलॉम्स लॉ। ये हमने सारे लॉस पढ़े, ये हमने सारे लॉस पढ़े अभी। इसमें हमें ये सारे लॉस पढ़े और सारे इससे पहले हमने इससे क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ लॉ, एक दो लॉ के बारे में बताया था। इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें एक दो लॉज हमने बताए थे। और क्वांटम और क्लासिकल मैकेनिक्स का जब इंट्रोडक्शन वीडियो हमने डाला था